नमस्कार सभी को। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये रहेगी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पे। और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो फर्स्ट ग्रेड फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है आपके 3 जुलाई को, उसमें ये पीडीएफ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत क्रूशियल भूमिका निभाने वाली है। तो अपन स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की जो छोटी से छोटी जो बारीक चीज़ें भी उनको आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अपन लेते हैं इसको। इस पूरी श्रृंखला में अपन जो देखने वाले हैं वो क्या क्या रहेगा। सबसे पहले अपन आगामी प्रतियोगिताएं देखेंगे, महत्वपूर्ण टूर्नामेंट देखेंगे और उनके कौन कौन से देश विजेता रहे हैं या कौन कौन सी जो भी प्रतियोगिताएं उनमें कौन कौन सी टीमें विजेता रही है। ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, टेनिस ग्रैंड स्लैम्स है, पुरस्कार है, खेलो इंडिया गेम्स है, नेशनल गेम्स है, और राजस्थान और जो देश के जो फेमस खिलाड़ी हैं किनको पुरस्कार मिला हो, कुछ भी मिला हो, सारी चीजें इस एक ही वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आगामी प्रतियोगिताओं की, जिसमें सबसे पहले आपके सामने है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। अभी आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका 33वां जो ओलंपिक खेल है जो पेरिस में आयोजित हुआ है, अब अगला 2028 में अब आपके लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाला है। लेकिन 2 ओलंपिक जैसे आपका जो ओलंपिक होता है उसके आगे के 2 ओलंपिक भी घोषित हो जाते हैं। तो आपको 35वां ओलंपिक भी याद रखना पड़ेगा जो 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला है। उसी प्रकार आपको यह भी पता होना चाहिए कि शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां का। हाल ही में एक एग्जाम हुआ था जहां से ये 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल के बारे में पूछा हुआ था। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था और ये पूछा था कि शीतकालीन ओलंपिक खेल जो 2034 में आयोजित किए जाएंगे वो कहां होंगे। तो वो कहां होंगे? सॉल्ट लेक सिटी, यूटा, यूएसए में आयोजित होंगे। यह आपको बात पता होनी चाहिए। और यह भी पता होना चाहिए कि हाल ही में जो 24वें जो शीतकालीन खेल है वो आपके बीजिंग, चीन में आयोजित किए गए हैं। और जो 25वें शीतकालीन खेल है वो आपके मिलाना कोर्टिना, इटली में आयोजित किए जाएंगे। और वो कब किए जाएंगे? 2026 में, यानी अगले साल ही आपका ये टूर्नामेंट हो जाएगा। उसके बाद में अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जो 26वें के बाद में आपकी 2030 में जो ओलंपिक खेल, शीतकालीन ओलंपिक खेल है, जो विंटर ओलंपिक खेल है, वो फ्रेंच ऑल्प्स, फ्रांस में आयोजित होंगे। और जो लास्ट का जो 27वां है यह आपके कहां आयोजित होने वाला है? 2034 में सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में। यह आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अपन। उसके बाद में आते हैं ग्रीष्मकालीन एशियाई खेल। ग्रीष्मकालीन एशियाई खेल में आपको यह पता है कि जो 19वें एशियाई खेल हैं वो आपके चीन का एक शहर है जिसका नाम है होंगजो। चीन का एक शहर है होंगजो जहां आयोजित किए गए हैं। उसके बाद में आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो 20वें एशियन जो खेल है आपके ग्रीष्मकालीन वो एची, नागोया, जापान में आयोजित किए जाएंगे। देखिए आपको सन के हिसाब से पता है कि ये 2026 में होंगे, लेकिन मैं आपको ये संख्या भी इस वजह से याद करवा रहा हूं कि वो सीधा सा पूछ लेगा कि 20वें एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे, तो अपने को पता हो कि 2026 में आयोजित किए जाएंगे। फिर अपने को यह भी पता होना चाहिए कि जो 21वें एशियाई खेल है वो दोहा, कतर में 2030 में खेले जाएंगे। और 22वें एशियन खेल है वो आपके सऊदी अरब का एक शहर है रियाद, जहां 2034 में ये खेल आयोजित होंगे। इसी प्रकार अपने को यह पता होना चाहिए कि शीतकालीन एशियाई खेल भी होते हैं। और जो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये पहली बार 1986 में एक जापान का शहर है वहां से ये चालू हुए हैं। और वो उस जापान का शहर का नाम क्या है? सपोरा, जापान है। और प्रथम स्थान भी कौन है? जापान ही है। अभी 90वें जो शीतकालीन एशियाई खेल है जो 2025 में, कहां? 2025 में हार्बिन शहर है चीन में, वहां आयोजित हुए हैं। और इसका क्या है? चीन ही प्रथम स्थान प्राप्त करता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि 10वें शीतकालीन एशियाई खेल जो 2029 में नियोम, एक शहर है सऊदी अरब का, वहां आयोजित होंगे। ये बात अपन ने अभी तक 2 टूर्नामेंटों की कर ली है, जिसमें से जो ओलंपिक खेल है और आपके एशियाई खेल है। अपन आगे बात करते हैं आप किसकी?
राष्ट्रमंडल खेल की, जिसे आप कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को पता है कि अभी 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल है, जो कॉमनवेल्थ गेम है, 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ है। लेकिन अब जो 23वां राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ गेम है वो 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। और इसमें एक और खास बात है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहां होगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जगह क्या है। और आपको बहुत शॉकिंग न्यूज है कि सबसे ज्यादा जो बीडिंग में जिसका नाम ऊपर है वो है अपना भारत। और भारत में भी अहमदाबाद शहर में होने की पूरी संभावनाएं हैं 2030 की। कनाडा और भी देश थे जिन्होंने इस बिड में शामिल हुए, लेकिन अभी जो हाईएस्ट बिडिंग में जो चल रहा है वो है भारत। अब आगे बात करते हैं अपन। अगला है हमारे लिए, सबको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप बहुत ही प्रचलित ट्रॉफी होती है और हाईएस्ट अपन बहुत सारे जो देश हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। जो प्रचलित गेमों में उसमें नंबर 1 आता है फुटबॉल। तो अपने को पता होना चाहिए कि जो 22वां फीफा वर्ल्ड कप है वो आपको सबको पता है कि 2022 में कतर में आयोजित हुआ है। लेकिन अपने को 23वां फीफा का वर्ल्ड कप जो 2026 में कनाडा में, मैक्सिको, अमेरिका, इनमें आयोजित किया जाएगा। उसके बाद में आपका जो 24वां फीफा वर्ल्ड कप है वो 2030 में मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में आयोजित किया जाएगा। और आपके 25वां जो फीफा वर्ल्ड कप है वो सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। ये फीफा वर्ल्ड कप की भी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि करने में तो अपन महिलाओं का जो फीफा वर्ल्ड कप भी होता है उसकी भी जानकारी रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाता है। और स्पोर्ट्स में आप सभी को पता है करंट अफेयर्स भर भर के हैं, इतनी सारी जानकारियां हैं, सारी जानकारियां याद रखना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि जितनी हो सके आप लोगों को जानकारी रखनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं समर यूथ ओलंपिक्स की और विंटर यूथ ओलंपिक्स की। अपने को पता होना चाहिए कि यूथ ओलंपिक्स क्या होता है। एक अपना जो ओलंपिक खेल होता है उसमें एज क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, आप किसी भी उम्र के हो आप खेल सकते हो। लेकिन जो आपका यूथ ओलंपिक्स है उसमें 15 से 18 वर्ष तक के ही युवा भाग ले सकते हैं। अब सबको पता है कि जो आपका ग्रीष्मकालीन या जो समर विंटर जो समर युवा ओलंपिक है वो 2010 में पहली बार सिंगापुर शहर में आयोजित हुए थे। और अभी 2026 में ये स्नेगल देश में एक डकर शहर है वहां आयोजित होंगे। तो अपने को ये दोनों ही चीज महत्वपूर्ण है, ये भी अपने को देखनी है। दूसरी चीज है शीतकालीन युवा खेल। ये 2012 में पहली बार आयोजित होते हैं। इंसबर्ग नाम का शहर है जो ऑस्ट्रिया देश में है। और अभी के जो 2028 के जो होंगे वो आपके डोलोमाइट्स व वाल्टेरिना इटली में आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले तो क्या आवश्यकता पड़ती है आपकी यूथ ओलंपिक्स की। देखो इसके मेजर उद्देश्य थे चालू करने के। वैश्विक स्तर पर युवाओं में जो बढ़ती हुई जो मोटापे की समस्या है इसके कारण भी ये ओलंपिक खेल स्टार्ट होते हैं। और ये पहली बार 2010 में तो ग्रीष्मकालीन होता है और 2012 में शीतकालीन आयोजित होता है। ये बात है आगामी टूर्नामेंट्स की। आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं नियुक्ति की कि कौन कौन सी नियुक्ति अभी वर्तमान समय में हुई है जो नई आगे पूछी जा सकती है। और उन नियुक्तियों में सबसे मेजर है क्रिस्टी कोवेंट्री, जो अपनी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है जिनका नंबर था 10वां। बात करते हैं अपन क्रिस्टी कोवेंट्री की। ये एक तैराक है, जिम्बाब्वे देश से आती है। इनके 7 मेडल है जिनमें से भी 2 गोल्ड मेडल है। और जिम्बाब्वे देश से इतने जो पदक हैं ओलंपिक में अभी तक किसी ने प्राप्त नहीं किए हैं। ये जो क्रिस्टी कोवेंट्री है जो बहुत अच्छी तैराक है, वो तैराकी में बैक स्ट्रोक और मेडले जो तैराकी है उनमें इन्होंने खूब सारे मेडल जीते हुए। दूसरी चीज ये जिम्बाब्वे की खेल तथा युवा मंत्री भी रह चुकी हैं। और अब ये क्या हो चुकी हैं भैया, 10वीं आपके अध्यक्ष चुनी गई है। कहां पर, अभी जो हाल ही में 144वीं जो मीटिंग हुई है, अभी 144वीं आईओसी का सत्र मीटिंग हुई है जिनमें से 97 में से 49 इनको वोट मिले हैं और ये 10वीं अध्यक्ष चुनी गई हैं। और हाल ही में 23 जून को जो
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है उनमें इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। और ये इन्होंने किसका स्थान लिया है? जो 90 अध्यक्ष थे थॉमस बक, उनका स्थान इन्होंने लिया है। अब आगे चलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए रणधीर सिंह जो आपकी एशियाई ओलंपिक परिषद है उसके कार्यवाहक अध्यक्ष चुने गए हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष के बारे में, जो कौन है? पीटी उषा जी हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे देवेंद्र झाझड़िया जी की, जो आपके किसके अध्यक्ष हैं? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये कमेटी कब बनी। सबसे पहले 1992 में दिव्यांग संघ बनता है। उसके बाद में 7 अगस्त 1994 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी कर दिया जाता है, इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी। और जो विश्व की जो पैरा ओलंपिक कमेटी है उसका जो गठन है 1989 में सरबोन जो एक जगह है वहां किया गया था। वो डीप नॉलेज हो जाएगी। आगे चलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैरी कॉम, साइना नेहवाल और लिएंडर पेस को क्या किया गया है? खेल की जो विशेष सलाहकार समिति है उसमें चुना गया है युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा। और इनका काम क्या रहेगा? प्रतिभा को संवारने और चयन में पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी के लिए, मूल्यांकन के लिए और एथलीट कल्याण पर सलाह देने के लिए इनको चुना गया है। साथ ही में एक खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल के, राजस्थान के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लवमीत कटारिया जी को, ये पूर्व भारतीय कप्तान भी है। इनको हाल ही में मई में क्या चुना गया है? वॉलीबॉल की जो राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप से जो भारत की टीम जाती है उनको चुनने के लिए इनको चयनकर्ता के रूप में रखा गया। उसके बाद में अपने को यह भी पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान समय में केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? तो उनका नाम है मनसुख मांडविया जी। क्या नाम है? मनसुख मांडविया। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए, ये नियुक्तियां हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में। उसके बाद में एक टॉपिक अभी के समय में बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसको है कि कौन सी प्रतियोगिता में शुभंकर कौन सा रहता है। शुभंकर या मस्कट क्या होता है? शुभंकर या मस्कट वो चीज होती है जो एक मतलब लुप्त हो या फिर वहां की बहुत ज्यादा प्रचलित हो, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए अपन उस चीज को प्रतीक चिन्ह के रूप में, एक मस्कट के रूप में अपन चुनते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले 7वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है जो आपके बिहार में आयोजित होता है, उसमें आपके गज सिंह या गज सीमा क्या रहते हैं भाई? उसमें आपके गज सिंह या गज सीमा उसके शुभंकर रहते हैं। फिर आपको हाल ही में पता है कि प्रथम खेलो इंडिया जो बीच गेम जो दमन एवं दीप में गोगला बीच पे होते हैं, उन पे पर्ल जो एक प्रकार की डॉल्फिन है वो क्या रहती है भाई? वो उस समय उसकी शुभंकर रहती है। उसके बाद में खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो नई दिल्ली में, दूसरे ही पैरा गेम्स है ये, पहले भी नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं, उसकी जो शुभंकर है उसका नाम है उज्ज्वला। उसके बाद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 जो कहां आयोजित हुए हैं भाई? गुवाहाटी में, और उसका शुभंकर क्या है? अष्ट लक्ष्मी। और हाल ही में आपको एक और जानकारी दूंगा, ये जो 2025 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसकी जो आयोजक जो बनी है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और आपकी राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल बनी है। यानी नवंबर में 5वें जो आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं वो राजस्थान में होने वाले हैं, जयपुर में होने वाले हैं। इनकी तैयारियां भी बहुत जोरों शोरों से चालू हो गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी हुई है उनमें अभी तक में ये बहुत अच्छी आयोजन ये होने जा रहा है राजस्थान में, बहुत अच्छा इसका आयोजन होगा। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स, और ये कहाँ होता है? आपके लद्दाख एंड JNK में होता है। और जो हिम तेंदुआ होता है उसको क्या रखा जाता है भाई? इसका शुभंकर बनाया जाता है। आगे चलते हैं। 38वां जो राष्ट्रीय खेल होता है, 38वां जो नेशनल खेल होता है वो उत्तराखंड में आयोजित होता है, और मोली उसका क्या रहता है? एक पक्षी है मोली उत्तराखंड का, और हिमाचल का एक संयुक्त रूप से राज्य पक्षी है, इसको ये रखते हैं। उसके बाद में खो खो वर्ल्ड कप होता है 2025 का। खो खो वर्ल्ड कप होता है जो महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी में भारत उसका विजेता बनता है, और उसका क्या रहता है भाई? ये नई दिल्ली में आयोजित होता है। और तेजस और तोरी इसके क्या बनते हैं भाई?
आपके इसके मस्कट या शुभंकर बनते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे 9वां शीतकालीन एशियाई खेल, जो आपके कहां होता है, चीन में। हार्बिन चीन में एक जगह है, वहां पे आयोजित होता है। उसका शुभंकर भी आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या है भाई, बिनबिन और मिनी, दो शावक है, ये इसका शुभंकर रहता है। फिर है महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी होती है, और ये कहां होती है भाई, बिहार में। इस वजह से अपने को शुभंकर और जानना जरूरी हो जाता है। इसका शुभंकर है भाई गुड़िया। और उसके बाद में अपन बात करते हैं 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जो आपको सबको पता है 2024 पेरिस में आयोजित होता है। इसका क्या रहता है भाई, फ्रीजियन टोपी, फ्रीजियन कैप या फ्रीजियन टोपी, इसका क्या रहता है, शुभंकर रहता है। ये बात है शुभंकर की। लेकिन मैं यहां से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों से। मुझे ये बताइए कि जो खो खो वर्ल्ड कप है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आप सभी लोग कमेंट में बता सकते हैं कि जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ है, जिसमें भारत ने मतलब दोनों ही वर्ग में भारत चैंपियन बनी है। तो सबसे पहले तो आपको कमेंट में ये बताना है कि महिला ने किसको हराया और पुरुषों ने किसको हराया फाइनल में, पहली चीज। तो दूसरी चीज कमेंट में ये बतानी है आपको कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था। हालांकि मैं बता दूंगा इसी क्लास में, लेकिन आपको बताना है। आगे चलते हैं। उसके बाद में अगला जो है वो है ब्रांड एम्बेसडर 2025 का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तंबाकू नियंत्रण जो प्रोग्राम चल रहा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु। उसके बाद में जो खो खो विश्व कप 2025 नई दिल्ली में आयोजित होता है, उसका है सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। उसके बाद में फिट इंडिया मूवमेंट, जिसके हैं नरेंद्र कुमार यादव। उसके बाद में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, आपको सबको पता है बीएसएफ का जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है भाई, वो विराट कोहली है। ये चार आपको ब्रांड एम्बेसडर पता होने ही होने चाहिए। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण टूर्नामेंट और उनके विजेताओं की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी आपको सबको पता है कि क्रिकेट की एक नामचीन ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, जिसको आप जैसे भी दूसरे गेमों में जो सीनियर नेशनल खेलते हो, तो वो इसका सीनियर नेशनल है रणजी ट्रॉफी। 1934 में पहली बार होता है, 4 नवंबर 1934 को पहला रणजी मैच होता है। लेकिन मैं बात करूंगा 2023 जो 24-25 का सेशन है, उसमें विदर्भ जो है वो विजेता बनता है। उसके बाद में संतोष ट्रॉफी, जो फुटबॉल की एक नामचीन ट्रॉफी है, फुटबॉल का एक सीनियर नेशनल है, ये 1941 से शुरू होता है और 2024-25 के जो सेशन है उसमें कौन विजेता बनता है, पश्चिम बंगाल इसका विजेता बनता है। उसके बाद में आपको पता है कि जो प्रथम खो खो विश्व कप आयोजित हुआ है, तो उसका मेजबान भी भारत था और विजेता भी भारत इसका बना है। और भारत हाल ही में एक और चैंपियनशिप यहां आयोजित करवा रहा है, फिडे विश्व कप 2025। मेजबान कौन है भाई, इसका भारत है। उसके बाद में दूसरा पुरुष कबड्डी विश्व कप है 2025 में, ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ है, लेकिन विजेता कौन बना है भाई, इसका भारत। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो दूसरा महिला कबड्डी है वो भारत में आयोजित हो रहा है, ये भी अपने को पता होना चाहिए, राजगीर बिहार में। और आप ये देखना, अभी हाल ही में जो राजगीर बिहार है, वहां पे एक खेल यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है, जिसको एनसीटी से, खेल मंत्रालय से, सभी से मान्यता प्राप्त हो गई है, पहली उपलब्धि। दूसरी, हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप ये कराने जा रहे हैं, जिसकी तारीख है 1 से 13 जून, मतलब अभी ये आयोजित हुआ है। उसके बाद में क्या है भाई, उसके बाद में ये है, इन्होंने हाल ही में एक टूर्नामेंट पीछे भी करवाया था, जिसमें आपको पता है कि राजगीर में क्या हुआ है, महिला की जो महिलाओं की जो हॉकी की जो एशियन चैंपियनशिप है वो भी राजगीर बिहार में हुई। तो बिहार में भी आपका 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हुआ है। तो बहुत सारी चीजें जो बिहार अभी आयोजित करवा रहा है और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा बिहार कर रहा है। आगे चलते हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 होती है और आपको पता है इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो गुकेश डोमाराजू यानी डी गुकेश भारत के शतरंज के खिलाड़ी होते हैं, जिन्होंने विश्व के डिंग लिरेन को हराकर विश्व विजेता ये बने हैं। उसके बाद में बात करते हैं हॉकी इंडिया लीग की, जिसका जो 2024-25वां जो संस्करण था वो बंगाल टाइगर्स अभी विजेता बना है। और इस जीत की कड़ी में आगे अपन और चलते हैं। अपने को पता होना चाहिए कि प्रो कबड्डी लीग ये पुरुषों के लिए होती है
2014 से स्टार्ट हुई है और 2014 में पहली बार विजेता कौन बनता है भाई? जयपुर पिंक पैंथर्स विजेता बनती है। फिर 11वां संस्करण होता है 2024 में, इसमें हरियाणा स्टीलर्स विजेता होती है। इन्होंने पटना पायरेट्स को हरा कर ये खिताब जीता है। और अगर कोई पूछ ले सबसे अधिक बार कौन है भाई विजेता, तो पटना पायरेट्स इसकी विजेता बनती है। ऐसे ही हॉकी विश्व कप की बात करते हैं अपन। हॉकी विश्व कप 1971 में चालू होता है सबसे पहली बार, बार्सिलोना स्पेन से चालू होता है और विजेता भाई पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी देश है वो बनता है। उसके बाद में 15वां संस्करण होता है 2023 में, और जो आयोजित कहां होता है भाई? भुवनेश्वर या राउरकेला उड़ीसा में होता है। और विजेता कौन बनता है भाई इसका? जर्मनी विजेता बनता है। अब अगला संस्करण इसका कहां होगा भाई? 2016 में। इसका जो अगला 2026 में वाउरे बेल्जियम और एम्स्टलेविन एक नीदरलैंड की एक जगह है, यहां आयोजित होगा। लेकिन हमको एक और चीज पता होनी चाहिए कि इसमें भारत एक मात्र बार विजेता बना है, और वो कब बना है भाई? 1975 में। हम एक बार इसी विश्व कप में विजेता बन चुके हैं। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा बार विजेता कौन बना है इसमें? पाकिस्तान। हालांकि 3 बार नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी भी 3 बार इसमें विजेता बन चुके हैं। लेकिन अपन हॉकी का इतिहास बहुत अच्छा है, लेकिन हम विश्व कप में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान की स्थिति हमारे से कहीं ज्यादा अच्छी है। उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं डायमंड लीग की। डायमंड लीग से कई बार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन डायमंड लीग आपको समझ में आनी चाहिए कि डायमंड लीग है क्या, डायमंड लीग कैसे आयोजित होती है, कैसे पॉइंट सिस्टम होते हैं। और मैंने हाल ही की कुछ जैसे रिसेंट जो एग्जाम्स होते हैं, मैं कई में देखा है कि जो डायमंड लीग के बारे में कई सवाल पूछे हुए। सबसे पहले डायमंड लीग ट्रैक और फील्ड की एक एथलेटिक वार्षिक श्रृंखला है। इसका मतलब कहीं सारे टूर्नामेंट्स होते हैं और उसके पॉइंट सिस्टम के आधार पर लास्ट में फाइनल विजेता बनता है। इसमें 15 इन्विटेशनल एथलेटिक मीटिंग का आयोजन किया जाता है। मतलब 15 अलग अलग जगह पे एथलेटिक इवेंट आयोजित किए जाते हैं। इन 15 में जो सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स मिलते हैं वो फाइनल खेलता है। फाइनल में जो विजेता बनता है वो उस साल की डायमंड लीग का विजेता घोषित होता है। इसमें 32 इवेंट होते हैं जैसे, और वो भी सिर्फ किसके? ट्रैक एंड फील्ड के, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, 4 आपके ये महिलाओं के सब मिला के 32 इसके इवेंट होते हैं। 2017 में इसकी जो एक नई प्रणाली शुरू की गई कि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो 8 एथलीट होते हैं। जो पहले पे आएगा उसको 8 अंक मिलेंगे, दूसरे पे आएगा उसको 7 मिलेंगे, तीसरे पे आएगा जिसको 6 मिलेंगे। ऐसे ही 8 को, जो 8वें नंबर पे आएगा उसको 1 अंक मिलेगा। और ऐसे ही जितने पूरे 15, 14, 15 जो भी टूर्नामेंट्स होंगे, उस साल की जितनी मीटिंग्स होगी उसके आधार पे पॉइंट टेबल बनेगी, और पॉइंट टेबल के आधार पे वो जो फाइनल में पहुंचेगा वो आपके एक ज्यूरिक और ब्रुसेल नाम की जो जगह होगी वहां फिर फाइनल खेलेगा। और आपको अभी पता होना चाहिए कि जो आपका इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन है उसके अध्यक्ष कौन है भाई? सेबेस्टियन कोए नाम के एक एथलेटिक खिलाड़ी हैं, जो किसके अध्यक्ष हैं भाई? आपके IAAF के अध्यक्ष हैं। अब इसमें मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि डायमंड लीग आपको बताना, मेरा उद्देश्य था इसमें जो हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है इनके प्रदर्शन के ऊपर एक नजर डालनी है। क्योंकि सबसे जो स्पोर्ट्स में सेंसेशन है, क्रिकेट को हम बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन क्रिकेट हमारी कभी भी सेंसेशन नहीं हो सकती। सेंसेशन ऐसी होती है जहां पे आप वर्ल्ड के सुपर एथलीट्स को हराकर विजेता बनते हो। क्रिकेट में ले दे के 8 कंट्रीज खेलती है, उसमें क्या विजेता बनना क्या नहीं बनना, मतलब आपको पहले से पता होता है कि कुछ भी नहीं करोगे तो भी सेमीफाइनल तो खेलना ही खेलना है, आप तो बस सिर्फ फाइनल सेमीफाइनल ही का ही वहां कुछ है। यहां दिक्कत आती है जब एथलेटिक्स में, जब पूरे जो जन्मजात इतने अच्छे गुण वगैरह लेके आते हैं, जीन्स लेके आते हैं, उनको हराना भारत जैसे देश के लिए बहुत एक बड़ी बात है। तो अपन बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी की। सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि ओलंपिक में अब तक इन्होंने क्या किया है। इन्होंने एक जीता भाई गोल्ड मेडल, और वो गोल्ड मेडल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीता है। दूसरा सिल्वर मेडल जीता है जो 2024 के पेरिस ओलंपिक में जीता। और भाई साहब यहाँ पे भी इनका गोल्ड मेडल ही आता। जब सुपर 8 हो रहा था तब तो इनके आया बढ़िया, लेकिन भाई साहब लास्ट में पाकिस्तान वाले ने जबरदस्त कर दिया काम। उसके बाद में अपन वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करते हैं। एक इनके गोल्ड मेडल आता है 2023 में बुडापेस्ट में आयोजित होती है, और जो 2022 में आता है इनके सिल्वर मेडल है ना, ये सिल्वर मेडल इनके आता है, और ये भाई आयोजित होती है 2022 में यूजीन में। अब बात करते हैं ऐसे ही कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ में भाई इनके 2 गोल्ड मेडल आते हैं 2018 में और 2022 में।
2018 में गोल्ड कोस्ट में और 2022 के हांगकांग में। अच्छा ओके, हाँ बर्मिंघम वाला है ये ना। उसके बाद में एशियन गेम में इनके एक गोल्ड मेडल आता है, और वो कहां आता है भाई, 2018 के जकार्ता में, यहाँ बर्मिंघम है ना, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ है। तो ये 2018 में जकार्ता में इनको एशियन गेम में एक गोल्ड मेडल है। ऐसे ही डायमंड लीग में अब तक इनका क्या रहा भाई, एक तो इनके गोल्ड मेडल 2022 की ज्यूरिक वाली में इनके गोल्ड मेडल रहता है। उसके बाद में सिल्वर मेडल 2023 में यूजीन में रहता है, और सिल्वर मेडल ही 2024 के आपके ब्रुसेल में रहता है। तो डायमंड लीग में इनके 3 मेडल है, 2023 और 24 में इनके सिल्वर मेडल है, 2022 वाले में इनके गोल्ड मेडल है। हाल ही में इन्होंने दोहा डायमंड लीग में 16 मई 2025 को 90.23 मीटर का थ्रो करके इन्होंने स्थान हासिल किया। हालांकि आया इनका सेकंड स्थान ही था इसमें, लेकिन इनको पता होना चाहिए, ये पूछ सकता है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने अपना नेशनल रिकॉर्ड कितने पे तोड़ा। तो ये वही नेशनल रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड नहीं है, अपने भारत के लिए नेशनल रिकॉर्ड है। तो ये भी बात अपने को पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट में आपको पता है कि कई सारे वर्ल्ड कप होते हैं, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, टेस्ट की चैंपियंस ट्रॉफी, ये वो सबकी बात कर लेते हैं अपन। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंस T20 वर्ल्ड कप की। ये भाई 2024 में आपके वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित होता है। भारत इसको जीतता है भाई, किसको हराता है, दक्षिण अफ्रीका को हराता है। और अगला आयोजन इसका 10वां आयोजन भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। ऐसे ही है महिला T20 वर्ल्ड कप 2024, 9वां संस्करण है, यूएई में आयोजित किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया जीतती है, दक्षिण अफ्रीका रहती है। अगला 10वां आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। हालांकि आपके जो महिलाओं के ज्यादातर टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ही जीतता है। फिर बात करते हैं मेंस वनडे वर्ल्ड कप की। 2023 में आयोजित होता है भाई, 13वां संस्करण है। कहां आयोजित होता है, भारत में। विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया। आप सबको पता है कि अहमदाबाद के स्टेडियम में भारत उस दिन हार गया था। दूसरी चीज, उपविजेता भारत रहता है, और 14वां आयोजन दक्षिण अफ्रीका और आपके जिम्बाब्वे में आयोजित होगा। ऐसे ही महिलाओं का जो 2022 का जो वर्ल्ड कप है, ये इसका 12वां संस्करण था, न्यूजीलैंड में हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया जीतती है, और भाई साहब इंग्लैंड क्या करती है भाई, उपविजेता बनती है। और अगला जो 13वां जो वर्ल्ड कप है, महिलाओं का वनडे वर्ल्ड कप है, वो भारत में आयोजित किया जाएगा। हालांकि सारे इतने सारे आंकड़े हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ऑप्शन की एलिमिनेशन से आप आराम से ये इसका जवाब ढूंढ लोगे। आगे चलते हैं। अब आपको पता है एक टेस्ट चैंपियनशिप भी होती है, और वो पुरुषों की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है। इसका जो पहला संस्करण है वो साइकिल चलती है 2019 से 2021, दूसरी साइकिल चलती है 2021 से 2023, और तीसरा संस्करण होता है इसका 2023 से 25 साइकिल। तो भाई तीनों में स्थान क्या है भाई, इंग्लैंड में आयोजित होता है। इसमें भाई साहब न्यूजीलैंड विजेता बनती है और भारत उपविजेता बनती है। फिर दूसरे संस्करण की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसको जीतता है और भारत इसमें वापस से उपविजेता बनती है। और अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका विजेता बनती है और ऑस्ट्रेलिया इसमें उपविजेता रहती है। यह बात है टेस्ट चैंपियनशिप की। और एक और बस्ती है क्रिकेट की, उसका नाम है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। इसको मिनी वर्ल्ड कप के नाम से भी अपन जानते हैं। आप सभी को पता है कि इसका जो पहला संस्करण है 1998 में बांग्लादेश से आयोजित हुआ, जिसको दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। और हाल ही में जो 2025 का 9वां संस्करण है वो पाकिस्तान और यूएई में आयोजित होता है, और इसको भारत जीतता है। और उपविजेता कौन रहता है भाई, न्यूजीलैंड रहता है। आपको सब पता है कि इस बार भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। और जो इसका अगला आयोजन है, 10वां आयोजन है 2029 में, वो कहां पे आयोजित होगा भाई, भारत में। ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक बार आपको पता है कि बीच में मैंने लगा रखा है कि संयुक्त विजेता कौन रहता है भाई, भारत और श्रीलंका रहता है, क्योंकि मैच पूरा नहीं होने के कारण 2002 वाला होता है वो दोनों ही इनको विजेता किया जाता है। अब आके बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की, आईपीएल को कौन, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 18वां संस्करण 2025 में हो रहा है। आरसीबी इसको जीती है, किंग्स 11 पंजाब इसको उपविजेता रहती है। आपको पता है कि प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल केप होते हैं, ऑरेंज केप आपके साई सुदर्शन रहते हैं, और ज्यादा आपको चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
वुमेन्स प्रीमियर लीग है, बिल्कुल WPL है, और ये याद रखनी चाहिए। तीसरा इसका संस्करण था 2025 में। मुंबई इंडियंस विजेता बनती है दूसरी बार, और दिल्ली कैपिटल्स इसकी उप विजेता रहती है, और तीनों ही बार 2023 हो, 24 और 25 हो, तीनों ही बार दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता इसकी रहती है। आगे चलते हैं अपन, अब आ जाते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ऊपर। अब है इसका 7वां संस्करण था, और आपको पता है ये बिहार के 5 शहरों में तथा दिल्ली में आयोजन किया गया था। उद्घाटन आपको पता है कि पाटिलपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार पटना में आयोजित हुआ था। उसके अलावा भी आपको पता है कि पटना, राजगिरी, गया, भागलपुर और बेगूसराय, ये पांचों जो जगह है वो बिहार में बहुत प्रसिद्ध जगह है, और इन्हीं जगह पे क्या होता है भाई, 7वां खेलो इंडिया यूथ जो गेम्स है वो आयोजित होते हैं। इसका जो शुभंकर है वो गज सिंह या गज सीमा था। कुल खेल रहते हैं भाई 27। आयोजन इनका युवा मंत्रालय और युवा एवं खेल मंत्रालय वो है, जिसके मंत्री कौन है भाई, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, भारत के भी खेल मंत्री हैं। डेमो खेल के रूप में ई स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया है प्रदर्शन के रूप में, और ये पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन से खेल को पहली बार डेमो खेल के रूप में शामिल किया गया। तो ई स्पोर्ट्स मतलब ये जो आप आजकल लैपटॉप पे इन पे नहीं खेलते, मतलब ग्राउंड पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप खेलो इंडिया के मेडलिस्ट हो जाओगे, कल ना किसी से पूछेगा अच्छा क्या है, अच्छा मेरे भी खेलो इंडिया का मेडल है, क्या है भाई, किसमें, ई स्पोर्ट्स में। मतलब घर बैठे फिजिकल कुछ करो ही में तो बाहर यही मिल जाएगा। उसके बाद में इसमें क्या था भाई, ये BGMI, स्ट्रीट फाइटर, शतरंज और ई फुटबॉल, मतलब घर बैठे खेलो, है ना, ये वाले सारे खेल थे। और पहली बार एक सेपक टकरा नाम का एक खेल है, ये भी शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं, आपको पता है कि ये मेडल स्थिति है, मेडल की टेली है, जिसमें से आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। पहले स्थान पे महाराष्ट्र आता है, और इसको याद रखने की बहुत अच्छी सी ट्रिक, अगर कोई सा भी खेलो इंडिया की बात करो, अगर दिल्ली और हरियाणा के आसपास आयोजन हो रहा है तो उसका विजेता बनेगा हरियाणा, और इसके अलावा कहीं पे भी आयोजन होगा तो उसका महाराष्ट्र ही विजेता बनेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे रहता है भाई हरियाणा, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीसरे नंबर पे राजस्थान का नाम आता है। तो सीधी सी बात है, राजस्थान के भाई 24 तो क्या थे, गोल्ड मेडल, 12 क्या थे, सिल्वर मेडल, और फिर वापिस 24 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 60 पदक अपन ने हासिल किए हैं। ये इसकी मेडल टेली है। 2 चीज है, महाराष्ट्र इसमें प्रथम आता है, दूसरे में हरियाणा आता है, तीसरे में राजस्थान आता है। इसके अलावा मैं छोटा सा एक बता देता हूं आपको कि खेलो इंडिया का इतिहास क्या रहा है। आपको पता है कि 5 तरह के खेलो इंडिया गेम्स आयोजित होते हैं। सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 दिल्ली से पहला इसका संस्करण होता है। उसके बाद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, जो आपको सबको पता है कि 2020 से कलिंगा यूनिवर्सिटी उड़ीसा से पहली बार आयोजित हुआ है। उसके बाद में अपन तीसरी बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, जो 2022 में लेह और गुलमर्ग आपके जम्मू एंड कश्मीर में यह आयोजित होता है। ये 2022 में हो गया। उसके बाद में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में दिल्ली में, और अभी इसका 2025 में इसका संस्करण कहां हो रहा है, वापिस नई दिल्ली में। उसके बाद में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में। तो आपको इनका पहला संस्करण भी याद होना चाहिए। जैसे इसका अब अगला संस्करण अभी हाल ही में बिहार में 7वां हुआ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का 5वां राजस्थान में होने वाला है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये लेह में 5वां भी आयोजित हुआ है। फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स दूसरा भी 2025 में दिल्ली में आयोजित हुआ है। खेलो इंडिया प्रथम बीच गेम दमन एवं दीव, गोगला बीच है जो आपके दीव में है, और यहां आयोजन होता है। आगे और अपन बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स सारे। ये देखो, पहला दिल्ली में, दूसरा पुणे, तीसरा गुवाहाटी, चौथा पंचकुला, 5वां भोपाल, छठा मदुरई चेन्नई और 7वां बिहार, और 2026 में कौन सा होगा, 8वां होगा। ये इनके खेलों है। और देखो, दिल्ली में आयोजित होता है हरियाणा प्रथम, पुणे में महाराष्ट्र प्रथम, गुवाहाटी में महाराष्ट्र प्रथम, वापिस हरियाणा में होता है हरियाणा प्रथम, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र प्रथम, चेन्नई में महाराष्ट्र, और इसमें महाराष्ट्र। मतलब अब तक 5 बार महाराष्ट्र, 2 बार हरियाणा आयोजन मतलब प्रथम स्थान पे रहता है। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, आपको पता है कि पहला कलिंगा में होता है, दूसरा जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर में, तीसरा आपका कहाँ होता है, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में, चौथा गुवाहाटी असम में, और 5वां पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में इनका आयोजन होता है। आपको ये विजेता है जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, इस बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये डिटेल्स आपको याद रहे। तो अब आगे बात करते हैं अपन नेशनल गेम्स की।
बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल गेम या राष्ट्रीय खेल। अब प्रारंभ कब होता है इन खेलों का? प्रारंभ होता है इनका लाहौर से, और जब इनका नाम क्या होता है, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से ये स्टार्ट होते हैं। किस नाम से स्टार्ट होते हैं? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से स्टार्ट होते हैं। राष्ट्रीय खेल के नाम से 1940 में मुंबई से ये चालू होते हैं। 26वें 1985 में राष्ट्रीय खेल ग्रीष्मकालीन प्रारूप से शुरू होते हैं, और इसी टाइम पे अपन इनको कहते हैं आधुनिक राष्ट्रीय खेल के नाम से भी उनको जानने लग जाते हैं। उसके बाद में इनका उद्देश्य क्या है? ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का चयन करने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, इनका रखते हैं। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, आयोजन कौन करता है? भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन इनका आयोजन करती है। प्रत्येक 2 साल में आयोजन होता है भाई, प्रत्येक 2 साल में इनका आयोजन होता है। और इनका मोटो क्या है? गेट सेट प्ले। और विजेता को कौन सी ट्रॉफी मिलती है? इनको राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी मिलती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नेशनल गेम या राष्ट्रीय खेल में जो सबसे ज्यादा जिसके पदक आते हैं उसको कौन सी ट्रॉफी दी जाती है भाई? राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी इसमें दी जाती है। आगे बात करते हैं 38वें नेशनल गेम्स की। कहां होते हैं भाई? इनका नाम क्या होता है, थीम क्या रहती है? ग्रीन गेम। शुभंकर मैंने आप सबको बता ही दिया था कि मोरली एक मोनाल पक्षी है, जो आपका उत्तराखंड और हिमाचल का एक राजकीय पक्षी है। लेकिन जरूरी क्या है इसमें? एक है भाई, इसकी मसाल का नाम क्या था? तेजस्वनी इसकी मसाल का नाम रहता है, और आदर्श वाक्य रहता है संकल्प से शिखर तक। और भाई एथलीट को जो शपथ दिलाता है उसका नाम है लक्ष्य सेन, जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं 38वें जो राष्ट्रीय खेल होते हैं उसकी पदक तालिका की। शीर्ष 3 पे कौन रहता है भाई? राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किसको जाती है? सर्विसेज जिसमें सेना, थल सेना, जल सेना, सारे सर्विसेज में खेलते हैं। और ये किसके अंडर आता है भाई? सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जो आपके 1946 में बना था। इसमें ये जीते, इनको 68 गोल्ड आते हैं, 26 आते हैं इनके सिल्वर मेडल, और 27 आते हैं इनके क्या आते हैं भाई? ब्रॉन्ज, और 121 मेडल के साथ। अब कोई कहेगा कि भाई देखो महाराष्ट्र के 201 मेडल आए, लेकिन 201 से फर्क नहीं पड़ता, गोल्ड मेडल यहां मायने रखते हैं। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे हरियाणा आता है, और अपना जो राजस्थान है वो 15वें नंबर पे आता है, और इसके टोटल मेडल है 43, 9 गोल्ड है, 11 सिल्वर है, और 23 ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल है। ये ओवरऑल पदक तालिका है किसकी? आपके 38वें राष्ट्रीय खेल की। उसके बाद में अपन बात करते हैं ग्रैंड स्लैम्स की। ग्रैंड स्लैम या फिर आपके पुरुषों का जो एकल का है, ये पूछा जाता है। सबसे पहले आपको ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं, तब जाके ग्रैंड स्लैम्स का पूरा एक वो बनता है, जिसमें पहला है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन, और चौथा यूएस ओपन। ठीक है, अब इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि पहला कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है, चौथा कौन सा आता है। एक ट्रिक है, आप भी यूएसए से, आ यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ यानी मतलब आप यानी फ्रेंच ओपन, वी मतलब विंबलडन, और यूएसए से मतलब यूएस ओपन। तो ये 4 कौन से होते हैं? ग्रैंड स्लैम होते हैं। दूसरी चीज क्या है भाई? सबसे पहले आया था विंबलडन 1877 में, उसके बाद में 1881 में यूएस ओपन आता है, फिर 1891 में फ्रेंच ओपन आता है, जिसका जो फॉर्मेट है 1925 में एक नए फॉर्मेट में चालू होता है, फिर उसके बाद में 1905 में आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन आता है। ये क्या होता है भाई? जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है ये आपका जनवरी में खेला जाता है, और जनवरी में किस पे खेला जाता है भाई? हार्ड कोर्ट पे। उसके बाद में मई में आयोजित होता है आपका फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन आपका जो मई में आयोजित होता है ये क्ले या मिट्टी पे आयोजन इसका होता है। फिर जून जुलाई में आपका आयोजन होता है विंबलडन का, जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है, और ये किस पे होता है भाई? ग्रास पे। उसके बाद में अगस्त सितंबर में हार्ड कोर्ट पे कौन सा आयोजन होता है भाई? यूएस ओपन का आयोजन होता है। अब देखते हैं भाई, देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जेनिक सिनर जीतते हैं, फिर आपका फ्रेंच ओपन जीतते हैं कार्लोस अलकराज जो स्पेन के हैं, फिर उसके बाद में अगला विंबलडन भी कौन जीतते हैं? कार्लोस अलकराज, और अगला जो आपका यूएस ओपन है वो कौन जीतते हैं? जेनिक सिनर। देख लो पहला और लास्ट कौन जीतता है भाई? जेनिक सिनर जो इटली के, और दूसरा और तीसरा कौन जीतते हैं? कार्लोस अलकराज, और इधर भी यही श्रृंखला रहने वाली है। वापिस जेनिक सिनर इटली के जीते,
कार्लोस अलकराज जीते और ये अभी होना बाकी है। इसके साथ साथ कुछ स्टैटिक जीके भी है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि नोवाक जोकोविक सर्बिया के 10 बार किसको जीत चुके हैं, आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत चुके हैं। राफेल नडाल जो स्पेन के हैं वो 14 बार फ्रेंच ओपन को जीत चुके हैं। रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के हैं ये 8 बार किसको जीत चुके हैं, या आपके विंबलडन को जीत चुके हैं। तो सबसे ज्यादा टाइटल पूछे तो भी नोवाक जोकोविक के, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा टाइटल राफेल नडाल के, और तीसरे सबसे ज्यादा टाइटल 20 रोजर फेडरर। तो आपको ये याद होना चाहिए एन आर और आर एफ। देखो एन यानी नोवाक जोकोविक, फिर आर एन मतलब राफेल नडाल, और फिर आर एफ यानी रोजर फेडरर। ये इस प्रकार से विजेता रहते हैं। लेकिन अपन यही नहीं रुकेंगे, हम महिलाओं की भी बात करते हैं। और हाँ, एक और चीज, एक टूर्नामेंट होता है डेविस कप। डेविस कप को टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। 1900 में ये पहली बार आयोजन होता है, और ये केवल किसके लिए होता है भाई, पुरुषों के लिए होता है। और ये आपको मैं बताना चाहूंगा, जो 2023 और 2024 में जो विजेता रहता है डेविस कप का, उसका वो देश का नाम है इटली। ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं बात करता हूं ग्रैंड स्लैम महिला एकल की। वही वापिस फ्रेंच और ये सारे चारों हैं। आरियाना सबलेंका बेलारूस की खिलाड़ी है। उसके बाद में जो फ्रेंच ओपन है वो जीती ईगा स्वेटेक। उसके बाद में विंबलडन जीतती है बारबोरा क्रेजिका, ये मतलब जो क्रेजिकोवा, और फिर वापस आरियाना सबलेंका। लेकिन आपको 2025 के तो ये दो नाम तो आपको रट के ही जाने, मेडिसिन कीज और कोको गॉफ। ये दोनों ही यूएसए के हैं, और इसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और इसने जीता है फ्रेंच ओपन 2025। ये चीजें भी अपने को याद रखनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जल्दी से जो भी एग्जामिनर है वो थोड़ा थोड़ा एग्जाम्स को कठिन करते हुए जा रहे हैं। और जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि अब धीरे धीरे इससे भी डीप नॉलेज की हमको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में अपन खेल पुरस्कार 2024 की बात करेंगे। आपको सभी को पता है कि जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, ये 1991-92 में प्रथम बार आया है। 25 लाख रुपए विजेता को दिए जाते हैं। इस बार डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट और मनु भाकर निशानी, इन 4 खिलाड़ियों को क्या मिलता है भाई, आपका इस बार का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिलता है। उसके बाद में द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में पहली बार आता है। 15 लाख रुपए मिलते हैं। एक तो होती है रेगुलर कैटेगरी और एक होती है लाइफ टाइम कैटेगरी, मतलब आपकी जो भी लाइफ टाइम। अब देखो, नियमित कैटेगरी में सुभाष राणा जो पैरा शूटिंग के कोच है। उसके बाद में दीपाली देशपांडे जो शूटिंग की कोच है। उसके बाद में संदीप सागवान जो हॉकी के कोच है। उसके बाद में अपन बात करें लाइफ टाइम में एस मुरलीधरन है जो बैडमिंटन के कोच है, और एक है अरमांडो कोलाको फुटबॉल के कोच है। इनको भी क्या मिलता है भाई, इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। अब बात करते हैं मौलाना अबुल, ये भाई अबुल है ना, अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये 1956-57 में पहली बार दी जाती है। ये एक रनिंग ट्रॉफी है जो साल भर में जो सबसे ज्यादा पॉइंट एकत्रित करती है कोई भी यूनिवर्सिटी खेलों में जो विजेता के आधार पे, उसके बाद में ये ट्रॉफी दी जाती है। अगले साल इस ट्रॉफी को उठा के वापस एआईयू को दे देते हैं, एआईयू विजेता को दे देती है। तो ये चलती रहती है तो ये क्या है भाई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस बार विजेता बनती है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सेकंड पे रहती है और जेएनडीयू थर्ड पे रहती है। अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा बार किसको मिला है, जेएनडीयू को, और पूछे सबसे प्रथम बार किसको मिला है, तो वो है मुंबई यूनिवर्सिटी को या आपके बॉम्बे यूनिवर्सिटी को मिला है। लेकिन इस बार विजेता कौन बनता है भाई, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। उसके बाद में अपन बात करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की। इसमें भाई कोई भी राशि नहीं दी जाती। 2009 में ये प्रारंभ होता है और इसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती प्रोत्साहन के लिए। इस बार किसको मिलता है भाई, फेफी को, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 2008 में, और फेफी को क्या मिलता है भाई, इस बार का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार रहता है। 7 पुरस्कार
आपके नेशनल लेवल पे दिए जाते हैं। 2 पुरस्कार इनमें से, अभी अर्जुन पुरस्कार अपन आगे देखेंगे, और इस बार जो ध्यानचंद अवार्ड है वो किसी को नहीं दिया गया, जो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है वो इस बार किसी को नहीं दिया गया। दूसरी चीज क्या है, आपका एक तेंजिंग नोर्गे स्पोर्ट्स एडवेंचर अवार्ड, जो स्पोर्ट्स में मतलब थल जल या फिर आपके वायु में जो भी स्पोर्ट्स एडवेंचर्स जो भी उसके लिए दिया जाता है, वो भी इस बार किसी को नहीं दिया गया। लेकिन जो आपका ध्यानचंद अवार्ड है, जो 2002 में पहली बार शुरू किया गया था, वो इस बार नहीं देके लाइफ टाइम कैटेगरी के नाम से अर्जुन पुरस्कार में 2 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, जिनकी भी हम बात करेंगे। अब आगे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2024 के विजेता, सबसे पहले देखो ज्योति यारा जी एथलेटिक्स से हैं। अनुरानी एथलेटिक्स से, नीतू गणगस मुक्केबाजी, स्वीटी भूरा मुक्केबाजी, वंतिका अग्रवाल शतरंज, स्वप्निल कुशाले शूटिंग, सरबजोत सिंह शूटिंग, अभय सिंह स्क्वैश, साजन प्रकाश तैराकी, अमन शेरावत कुश्ती, सलीमा टेटे हॉकी, अभिषेक हॉकी, संजय हॉकी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, नहीं अच्छा जर्मनप्रीत ओके, अच्छा सुखजीत सिंह हॉकी। 2 खिलाड़ी जिनकी मैं बात कर रहा था कि अर्जुन पुरस्कार 2024 लाइफ टाइम कैटेगरी में भी दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया है, इस बार जो ध्यानचंद खेल अवार्ड है वो इस बार किसी को नहीं दिया गया, जो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है। इस बार एक सुचा सिंह खिलाड़ी हैं, एथलेटिक्स के हैं, जो 400 मीटर और 400 मीटर हर्डल करते हैं, इस बार इनको मिला है। और आपको पता है मुरलीकांत पेटेकर जो पैरा स्विमर है, और स्वर्ण पदक इन्होंने 2072 के जो पैरा ओलंपिक्स है उसमें प्राप्त किया है, और ये प्रथम मेडल था भारत का। देखो इनके ऊपर मूवी आई है, और मूवी का नाम है चंदू चैंपियन, और बहुत शानदार मूवी है। शानदार मूवी में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको इतनी सीख मिलेगी कि एक व्यक्ति जो अपना करियर कुश्ती से पहलवानी से चालू करता है, अपने जो एक मेडलिस्ट है 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक के दादा केशव भाई जादव, केडी जादव, उन केडी जादव को मेडल को देखकर एक अपना करियर शुरू करता है पहलवानी में। भारतीय सेना में जाता है, वहां कुश्ती होता नहीं है तो वो आता है किसमें, मुक्केबाजी में। मुक्केबाजी में सिल्वर मेडल जीतता है वर्ल्ड सर्विसेज गेम्स में। उसके बाद में युद्ध में गोली लगती है, गोली के बाद में पैरालाइज होते हैं, पैरालाइज के बाद में स्विमिंग चालू करते हैं, स्विमिंग के बाद में ये मेडल इनको लगता है 1972 में। बहुत इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही हुई है, और हाल ही में भारत सरकार ने फिर इनको अर्जुन पुरस्कार की लाइफ टाइम कैटेगरी से नवाजा है। बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार को जो पैरा श्रेणी में जिन खिलाड़ियों को मिला है उनकी। सबसे पहले राजेश कुमार पैरा तीरंदाजी में इनको मिलता है, प्रीतिपाल पैरा एथलेटिक्स। और इनको याद रखना इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि वो आपको पूछेंगे अजीत सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैरा एथलेटिक में जेवलिन थ्रो करते हैं। हालांकि मेरे सीनियर भी है, मैं तो इनको जानता हूं, LNIP से ये पास आउट है, और मैंने काफी टाइम इनका एक मेरी थीसिस में इनमें खूब बार मैंने इनको ऑब्जर्व किया है। बहुत नाइस इंसान है, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फील्ड में डॉक्टरेट है, और हाल ही में इनकी पोस्टिंग भी हुई है। तो ये है, आपको पता है जीवन जी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स में है, सचिन जो सर्जेराव है ये भी पैरा एथलेटिक वो करते हैं, धर्मवीर है, प्रणव सूरमा है, होतो जयसेमा है पैरा एथलेटिक्स में है, सिमरन शर्मा पैरा एथलेटिक्स में है। उसके बाद में नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स में जेवलिन करते हैं, आपको सबको पता है। एक वर्ड जो इनको बिल्कुल ऐसा कर गया, हालांकि ये वैसे भी प्रचलित ही थे खिलाड़ी, बहुत प्यारा मतलब। तो उसके बाद में नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन में, थूला सिमिति गुरुगेशन है ना, मुरुगेशन है ना, और नित्य श्री शिवन, मनीषा रामदास, कपिल परमार, मोना अग्रवाल और रूबीना फ्रांसिस। ये मोना अग्रवाल तो भाई ये अपने राजस्थान की हैं। तो ये सारे खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। 17 खिलाड़ी तो कौन से, पैरा श्रेणी से, और आपके 15 खिलाड़ी नॉर्मल कैटेगरी प्लस 2 लाइफ टाइम, इस तरह से 34 खिलाड़ियों, मतलब 17 नॉर्मल और 17 पैरा श्रेणी में इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूं प्रमुख खिलाड़ियों की। अगर एथलेटिक्स में पूछे कभी भी आ जाए, मिल्खा सिंह 400 मीटर, उसके बाद PT उषा 400 मीटर हर्डल, हिमा दास, दूती चंद 100 मीटर, आपके बाद अंजू बेबी जॉर्ज लॉन्ग जंप, श्री राम सिंह जी 800 मीटर, अजमेर सिंह जी 200 मीटर एवं 400 मीटर। अजमेर सिंह जी बास्केटबॉल में भी है ना। उसके बाद में कमलजीत सिंधु
400 मीटर। उसके बाद में अविनाश साबले 3000 मीटर स्टेबल चेज 3000 मीटर। उसके बाद में पारुल चौधरी, अनुरानी, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो। फिर उसके बाद में हॉकी में ध्यानचंद, धनराज पिल्ले, बलबीर सिंह, लेस्ली क्लाउडियस, मनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश, रानी रामपाल, वंदना कटारिया, सविता पूनिया। ये जो नाम है ना लेस्ली क्लाउडियस, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे ज्यादा पदक टीम इवेंट में इन्हीं के पास है। 4 गोल्ड मेडल है इनके पास, सही सॉरी 3 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर मेडल है इनके पास। ध्यानचंद जी के पास 3 गोल्ड है, लेकिन इन्होंने इनके 1948 में गोल्ड है, 1952 में गोल्ड है, 1956 में गोल्ड है और 1960 में इनके सिल्वर मेडल है। तो 4 ओलंपिक गोल्ड है इनके। उसके बाद में टेबल टेनिस का आपको सबको पता है कि शरद कमल अचंता, श्रीजा कुला, मनिका बत्रा, जी सातियान, अहिका मुखर्जी, भाविना पटेल, सान स्लेवेन, मनुभाई पटेल और लॉयड फर्नांडिस। इस तरह से ये खिलाड़ी किससे संबंध रखते हैं भाई? टेबल टेनिस से। और आप लोग पोज करके स्क्रीनशॉट लेके भी इनका नाम रख सकते हैं। उसके बाद में बैडमिंटन में आपको पता है प्रकाश पादुकोण साहब, जिन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन वो जीती, पुलेला गोपीचंद, जिनको सभी पुरस्कार मिले हुए। उसके बाद में साइना नेहवाल, PV सिंधु, अपर्णा पोपट, अश्विनी पोनप्पा, कदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी। ये दोनों डबल्स में खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं ये दोनों। बॉक्सिंग में आपको पता है सबको, विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम, शिव थापा, हवा सिंह, मंजू रानी, अमित फंगाल और निखत जरी। ये सारे किससे संबंध रखते हैं? बॉक्सिंग के। उसके बाद में बास्केटबॉल से हैं अजमेर सिंह, हनुमान सिंह, प्रशांत सिंह, PS जीना, गीतू अन्ना जोश, विशेष भृगवंशी, सतनाम सिंह बामरा, अमजोत सिंह गिल। उसके बाद में अपन आगे चले तो आपके शूटिंग के नाम है अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, विजय कुमार, मनु भाकर, सरबजोत, स्वप्निल स्वप्निल कुशाले है ना। और उसके बाद सौरभ चौधरी, अपूर्व चंदेला, अवनी लखेरा, रुद्रांश खंडेलवाल, मोहन अग्रवाल, राही सर्बनोद और दिव्यांश सिंह परवार। ऐसे टेनिस से रामराज कृष्णन, लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, शानिया मिर्जा, सोमदेव बर्मन, ऋतुजा भोसले, रमेश कृष्णन, विजय अमृतराज। वैसे ही गोल्फ में आप सबको पता है कि जीव मिल्खा सिंह, उनके बेटे हैं मिल्खा सिंह जी के। उसके बाद ज्योति रंधावा, अर्जुन अटवाल, अदिति अशोक, दीक्षा डागर। और वेट लिफ्टिंग में आप सबको पता है मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रिंगनुना और अचिंता सोली। उसके बाद में अपन थोड़ा सा जल्दी से ले लेते हैं। उसके बाद तीरंदाजी में आपको पता है कि ज्योति सुरेखा वेनम, ओजस प्रवीण देवताले, दीपिका कुमारी, डोला बनर्जी, शीतल देवी, राकेश कुमार और हरविंदर सिंह। उसके बाद में शतरंज में विश्वनाथ आनंद, S विजय लक्ष्मी। ये पुरुषों में पहले आपके ग्रैंड मास्टर, ये महिलाओं में पहली ग्रैंड मास्टर MD गुकेश, GM प्रज्ञानंद R, वैशाली रमेश बाबू। वैसे कबड्डी में प्रदीप नरवाल, संदीप नरवाल, मनिंदर सिंह, पवन कुमार, सहरावत, दीपक निवास, हुड्डा, अर्जुन देशवाल और ऋतु नेगी। ऐसे ही कुश्ती में आप सबको पता है KD यादव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, दीपक वो। और ये सब किसमें है? कुश्ती में है। ऐसे ही फुटबॉल में आप सबको पता है कि फुटबॉल में कौन है? सुनील छेत्री और भाईचिंग मुंडिया। जूडो में कौन है? अकरम शाह और सुशीला देवी। और उसके बाद में स्क्वैश में सौरव घोषाल, अभय सिंह और दीपिका पलकल। जिम्नास्टिक में दीपा कर्माकर। उसके बाद तलवारबाजी में भवानी देवी, चिंगाखम जेटली सिंह, ऐना अरोड़ा। बिलियर्ड्स में पंकज आडवाणी। खो खो में आपको पता है ये 4 नाम, प्रतीक वाइकर और प्रियंका इगले और नसरीन शेख। और घुड़सवारी में अनुष अग्रवाल, हरदय छेड़ा और दिव्य कीर्ति सिंह, जो अपने राजस्थान से। उसके बाद में आपको यह भी पता होना चाहिए कि पेरिस ओलंपिक में राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ी भाग लिया। 2 ही खिलाड़ी भाग लेते हैं राजस्थान के, आनंदजीत सिंह नरूका स्किट स्पर्धा में निशानेबाजी में और महेश्वरी चौहान स्किट निशानेबाजी में। उसके बाद में टोक्यो ओलंपिक में भी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 4 खिलाड़ियों ने। अपूर्वी चंदेला शूटिंग, अर्जुन लाल जाट नौकायन, दिव्यांश पवार शूटिंग और भावना जाट 20 किलोमीटर पैदल चाल में। उसके बाद में आपको यह भी पता होना चाहिए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में अपने ये 4 खिलाड़ी जाते हैं। और 2024 के पेरिस ओलंपिक में आपके कितने खिलाड़ी जाते हैं भाई? ये आपके 9 खिलाड़ी जाते हैं। कितने खिलाड़ी जाते हैं? 9। अवनी लखेरा, मोना अग्रवाल, सुंदर गुर्जर, संदीप सिंह, श्याम सुंदर स्वामी, रुद्रांश खंडेलवाल,
कृष्णा नागर और निहाल सिंह, अनीता चौधरी रोइंग, इस प्रकार के खिलाड़ियों के भी बारे में आपको पता रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस में है। तो आज की ओवरऑल क्लास में अपन ने बहुत सारे स्पोर्ट्स के पोर्शन को कवर किया है। अगर आप लोग डिमांड रखेंगे तो मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट और ले आऊंगा, जिसमें आपके ओलंपिक के सभी मेडलिस्ट, उनके रिजल्ट क्या रहे, उनका क्या स्कोर रहा, और भी अगर आप एक बार 2 क्लास और चाहते हैं जैसे स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की हो या किसी की भी हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसको बहुत शानदार रूप से, बहुत ट्रिक के रूप से, आज बहुत सारी लंबी सारी क्लास थी तो आप लोगों ने पेशेंस के साथ इसको देखा। थैंक यू सो मच, बने रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।